बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ विंग पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान की जानब से पाकिस्तानी बैठक लेकर बिलाल मुबशर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तमाम देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। ओमान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ काम करते हैं, कारोबार के अलावा समाजी काम भी करते हैं, लेकिन अगर गिने चुने लोगों का अगर नाम लिया जाए तो जो शख्सियत का नाम आएगा वो आज हमारे मेहमान होंगे इंशाअल्लाह। और जो दूसरे अगर बात करें अगर सलाहियतों की, खूबियों की, उस्तादी की, फ़नी की, अदबी खिदमात की, तो जो बड़ा नाम आएगा उन बड़े नामों में से एक नाम आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान के मौजूदा डायरेक्टर जनाब नासिर मरूफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए बिलाल साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने जिस मोहब्बत से नवाजा और आपके विंग जिस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रहा है, ये यहाँ प्रदेश में किसी नेमत से कम नहीं है। और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया जी। चूँकि जब भी मैंने अभी तारफ़ कराया है कि पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान के आप मौजूदा डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे, जो हमारे नाजरीन हैं वो भी जानना चाहेंगे कि यूथ विंग जो काम कर रही है वो तो बहुत छोटा काम है। जो पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान है, जो आपकी पैनल है पूरा, जो आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कि आप कौन सी, जो आपका पोर्टफोलियो कौन सा है, आप कौन से रोल पे काम कर रहे हैं? जी जैसे तो आप लोग तमाम लोग जानते हैं, बल्कि मैं नाजरीन के लिए बात कर ख़ास कर कहूँगा कि पाकिस्तान सोशल क्लब को पिछले लगभग 30 साल से काम कर रहा है। ये पाकिस्तान की, इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान के सकाफ़त को उजागर करना है, पाकिस्तानी त्यौहार को उजागर करना है, और यहाँ रहने वाले ख़ासकर जो वतन अज़ीज़ से दूर हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको बताना है कि हमारे मुल्क में क्या क्या होता है, हमारे वतन अज़ीज़ के सकाफ़त कैसी है, लोग कैसे हैं, त्यौहार क्या हैं, तारीख़ क्या हैं। तो इसके ये सारे मकासद हैं। अच्छा माशाल्लाह, मतलब आप लोगों का जो मेन मकसद है लोगों को एक बंधन में बांध के रखना, उनको एक रिश्ता जो है पाकिस्तान से जो मट्टी के साथ रिश्ता है उसको साथ बांधे रखना है। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे लोग हमारे मुल्क से जुड़े रहें। हमारे मुल्क से जिस तरह की मोहब्बत हम लोग वहाँ रह के करते हैं, वहाँ यहाँ बाहर रहने वाले भी उसी मोहब्बत को अपने अंदर महसूस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से क्लब वजूद आया है वो इस तरह के बेतहाशा प्रोग्राम करवाता है, वो सकाफ़ती हों, वो अदबी हों, वो तारीख़ी हों, तो ये इसका सरमाया रहा है हमारे क्लब का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कोई छुपी बात नहीं है, सबको मालूम है जो काम कर रहे हैं। तो जो आपका उसमें ख़ास किरदार क्या है जो आपके पास ये सोशल क्लब में जो काम आपका है? जी बिलाल साहब, मैं कोई पिछले 2 साल से इसका लैटरी विंग का हेड रहा हूँ, और उसके हवाले से हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करवाए हैं, अदबी हवाले से, बल्कि बहुत सारी चीज़ों का और बहुत सारे मुशायरों का तो आपको ख़ुद भी पता है, आप शामिल भी रहे हैं। जी। और उसके साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान सोशल क्लब का डायरेक्टर हूँ, ये भी आप जानते हैं, और बाकी तमाम अहबाब भी जानते हैं। इस वक्त मैं जो है ना लाइब्रेरी को देख रहा हूँ, लाइब्रेरी मेरे अंडर है, और कल्चर को मैं देख रहा हूँ। ये 2 पोर्टफोलियो मेरे पास हैं इस वक्त। अच्छा माशाल्लाह। एक लाइब्रेरी से एक चीज़ याद आई कि किताबों से अभी लोग दूर होते जा रहे हैं। ये तो अब क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम आ गया, लोग स्पेंड करते हैं टाइम अपना फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो किताबों का जो है आपके पास, अगर कोई बंदा किताब पढ़ना चाहता है जो आपके पास लाइब्रेरी में है, तो आप कैसे आपसे किताब हासिल कर सकते हैं, या आप उसको कैसे चला रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? बिलाल साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल के दौर में जिस तरह का हर चीज़ को कारोबार के तौर पे लिया जाता है, वो तालीम हो, इल्म हो, शायरी हो, या कुछ भी हो, हर चीज़ को हम लोगों ने कारोबार बना दिया है। जी। और किताब से दूरी की सबसे जो मेन वजह है वो है आपका सोशल मीडिया, कि लोग, हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया की तरफ भागता है। वो चीज़ों को, जो घंटों की चीज़ें, वो चाहता है कि मिनटों में हो जाए। मेरी अपने लोगों से रिक्वेस्ट है कि किताब की तरफ लौट के आएँ, और किताब का बेहतरीन ज़रिया वही है जो कि हार्ड कॉपी आपके पास है। जी। और दूसरी रही इस हवाले से कि अगर किसी को कोई किताब चाहिए हो, तो मैं यहाँ वक्तन फ़क्तन महफ़िलों में भी और ग्रुप्स में भी बताता रहता हूँ कि मेरे पास 2 तरह की किताबें हैं। एक तो हार्ड कॉपी की सूरत में जो क्लब में अवेलेबल हैं,
और दूसरी वो जो मेरे पास ई लाइब्रेरी में है। ई लाइब्रेरी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त हज़ारों की तादाद में किताबें हैं, और मैंने तमाम दोस्तों को कहा हुआ है किसी को कोई किताब चाहिए हो तो मैं उन्हें भेज सकता हूँ सॉफ्ट कॉपी उसकी। जी इंशाल्लाह हम आपका जो नंबर है वो लिख देंगे इंशाल्लाह ये इंटरव्यू के दौरान। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप भी किताबों की जानिब आएँ। और सोशल मीडिया ओके वो एक ट्रेंड है, चलना चाहिए उसके साथ भी, लेकिन हमको जो असल है, जो हमारी जो पहचान है, जो किताबें हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। वो आएँ और पढ़ें। और इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए होगी तो नंबर दिया जाएगा, आप नासिर मरूफ साहब से डायरेक्ट रब्ता करके आप उनसे ले सकते हैं। तो अभी हम आते हैं आपकी अदबी खिदमात। अगर मैं ये कहूँ कि ओमान के अंदर अगर आप गिने चुने जो लोग हैं, अगर 4-5 जो बड़े शुआरा हैं, अगर उनका नाम लिया जाए, जो सिर्फ लोकल नहीं, पाकिस्तान या ओमान में नहीं, जो दूसरे देशों में भी जाके, दूसरे यूरोप में जाके और दूसरे गल्फ़ के मुल्कों में जाके अपनी खिदमात का सरअंजाम दे चुके हैं, अपने फ़न का लोहा मनवा चुके हैं, अपनी शायरी से उदवदर के लोगों को गर्विदा कर चुके हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो मैं आपके ज़बान से सुनना चाहूँगा कि नाज़रीन को बताएंगे कौन कौन से मुल्क में गए हैं और कैसा फ़ील किया आपने वहाँ पे जाकर। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने दुनिया भर में बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ा नाम दिया है। ये सब माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। मैं पूरे यूरोप में पढ़ चुका हूँ, मतलब नॉर्वे में पढ़ा है मैंने, जर्मनी में पढ़ा है, स्पेन में पढ़ा है, डेनमार्क गया हूँ मैं, तो अल्लाह का शुक्र है। उसके अलावा जीसीसी तो है ही, तो पाकिस्तान में भी वक्तन फ़क्तन जाते रहते हैं, टीवी शोज़ पे भी जाते रहते हैं, तो लोग मुख्तलिफ़ टाइम पे या इतवार में बुलाते रहते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आगे भी सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। जी माशाल्लाह, बहुत हमारे लिए काबिल अज़ाज़ है, फ़ख्र है कि ओमान से आप जब जाते हैं तो वहाँ पे लिखा था जी ओमान से तशरीफ़ ला रहे हैं, तो यकीन करें बहुत खुशी होती है। सोशल क्लब से हट के भी खुशी होती है और सोशल क्लब का मेंबर होते हुए भी खुशी होती है कि जो हमारे डायरेक्टर साहबान हैं माशाल्लाह वो दूसरे ममालिक में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए ये बात बड़ी खुश आइंद है और बड़ी खुशी की बात है। थोड़ा आगे चलते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले एक जाकिर हुसैन जाकिर साहब के नाम से एक इवेंट किया था, जो कि माशाल्लाह जिसके चर्चे अभी तक हो रहे हैं। ये एक कुछ वक्त पहले हुआ था, कुछ चंद दिन, वो आप ही बताएंगे एग्जैक्ट डेट। अभी तक जो पाकिस्तान में न्यूज़पेपर हैं, जो ओमान के अंदर जो हैं, जो दूसरे मुल्कों के, मैंने अभी यूरोप के, मैंने इंग्लैंड का भी देखा, मैंने उधर के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें भी उसी का तज़किरा हुआ था। तो ऐसी क्या चीज़ आपने की है कि ऐसा कैसे कि आपका इतना लगाव है आपके साथ लोगों का कि आपकी हर छोटी से बात को, बड़ी सी बात को लोग इतना याद करते हैं कि आपको, आपके हर काम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जी बिलाल भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली चीज़ें बड़ी जल्दी आजकल चेंज हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब जहाँ लोग जिस मज़हब ताल्लुक़ या जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग उन लोगों को ढूंढ लेते हैं। जी। इसी तरह हमने भी यही चैनल इस्तेमाल किया। और उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जाकिर हुसैन जाकिर साहब हमारे सीनियर तरीन शायर हैं और लोग उन्हें जानते हैं, साहिब किताब शायर हैं, और हम सब लोग मोहब्बत भी करते हैं उनसे। और ये जो शाम हमने उनके एजाज़ में रखी, ये एक शाम नहीं है, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग सारी चीज़ों को, ये हालात को, एक दूसरे की ओपोजिशन को, आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, हो ये रहा है कि अदबी हवाले से कुछ चीज़ें हो रही हैं कि अगर किसी शहर में 2 शायर रहते हैं तो उन्होंने 3 तंजीमें बनाई हुई हैं। अच्छा। एक अपनी और एक उन्होंने ज्वाइंट में बनाई। अच्छा, तो मतलब हम लोगों ने इन चीज़ों से निकल के आगे आना है। और अल्लाह का शुक्र है, मस्कत की फ़िज़ा में बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे नौजवान लोग आ रहे हैं इसमें, और अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह आप एक वसीला बने, इंशाल्लाह इसी तरह हाथ से हाथ मिलते जाएंगे, शम्मा से शम्में जलती रहेंगी और सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा। और जाकिर हुसैन जाकिर साहब के लिए मैं ख़ास कर कहूँगा कि मैंने एक न्यूज़ भेजी थी तमाम दोस्तों को, आप समेत, उसमें आप लोगों ने अपना, हर बंदे ने रोल प्ले किया, और आज दुनिया भर में उस शाम के चर्चे हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। मैंने रिसेंटली देखा था कि आपने एक स्पेशल ग्रुप क्रिएट किया है, जिसका पर्पस, जो मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग जो अदब को समझना चाहते हैं, शायरी को समझना चाहते हैं,
आप क्या कहना चाहेंगे, उसमें आप क्या क्या सिखा रहे हैं और आपका जो टारगेट है वो कौन लोग हैं? एक्चुअली मैं पहले तो एक बात बहुत आसान अल्फाज में कह दूं कि अभी मैं खुद सीखने के मराहल से गुजर रहा हूँ, तिफले मकतब हूँ। हाँ, अलबत्ता ये है कि जितना मैं सीख चुका हूँ, एक दो लफ्ज़ जो मुझे आते हैं, मेरी कोशिश है कि वो मेरे दोस्तों तक पहुँचें। उस ग्रुप को बनाने का मकसद ये था कि कम से कम जो शायरी की बेसिक चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए। अरूद के हवाले हमारे दोस्त बहुत सारे हैं जो अरूद के हवाले से नहीं जानते। मतलब शेर कहने के लिए दो तीन जो मेन चीज़ें होती हैं, उनमें एक किरदार अरूद का होता है, जो जिसे शेर का वज़न कहा जाता है। तो ये क्लासेस जो मैंने शुरू किए हैं, ये पर्सनल उन दोस्तों के लिए हैं जो बिल्कुल शायरी को जानते ही नहीं हैं या उस हवाले से कभी उन्होंने कोई शेर कहा नहीं। तो इसका सिर्फ इतना मकसद है कि हमें शेर कहना आ जाए, फिर आगे तख़य्युल है किसी का कितना अच्छा है, किसी का मीडियम दर्जे का है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उससे क्या बनाता है। हमने तो उसे एक हुनर देना है, हुनर के बाद वो उससे क्या बना सकता है ये उस पर है। अच्छा। तो मतलब ये जो है ग्रुप आपने बनाया है, वैसे तो लिटरेरी विंग का भी ग्रुप है, ये जो स्पेशल ग्रुप है इसमें कोई बंदा भी आ सकता है? जी, इसमें जो है शायरी से शक रखने वाला हर एक बंदा आ सकता है, जो भी मुनासिब समझता है कि वो सीखना चाहता है। तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। और मैं ऑलरेडी एक इंटरनेशनल इसका अरूज का ग्रुप है, मैं उसका मेंबर हूँ और मस्कत का लीडर भी हूँ, जहाँ अरूज की अलिफ से लेकर ये तक सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और शायरी की सारी चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम की जाती है। और मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से ली और कुछ चीज़ें जब मुझ तक पहुँची तो मैंने दोस्तों से जिक्र किया कि यार ये चीज़ें अगर आप करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने उस ख्वाहिश का इजहार किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा ग्रुप एक अच्छा चल रहा है इस वक्त। माशाल्लाह। तो मैं अपने तमाम देखने वालों को मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जो भी शायरी को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये जो नीचे नंबर दिया जा रहा है इसके ऊपर रब्ता करें और इस ग्रुप में शामिल होकर सीखें। शायरी इधर से कॉपी करके उधर पेश करने से शायरी नहीं होगी। शायरी तब होगी जब आपको कुछ उसका इल्म होगा, जब आपको मालूमात होंगी, तो फिर आप जब जो अल्फाज भी आप अदा करेंगे वो शायरी की शक्ल अख्तियार कर जाएंगे। तो जी आगे चलते हैं। तो आपके साथ पर्सनल सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपको शायरी का शौक़ कब हुआ था और कितने अरसे से कर रहे हैं, कौन से आपके पसंदीदा शायर हैं, और जो मेरा सबसे अहम सवाल होगा कि अभी तक कोई तसनीफ़ आपकी जो आपने अभी तक कोई किताब लिखी हो, कोई जामिया, तो ज़रूर बताना चाहें, बताइएगा हमारे देखने वालों को। जी जनाब, ये लत तो पता नहीं कब की लगी है शायरी की। बहुत छोटी उम्र से मेरा ख्याल है मैं शेर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे शायरी का नाम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन डायरी लिखने का शौक़ था मुझे। अच्छा। और शायद अब भी कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है। और दूसरी बात ये कि मैं कोई शायरी जो प्रॉपर तौर पे शुरू की थी, तो जिसे मैं प्रॉपर समझता हूँ, कोई 2006-2007 से की थी। अच्छा। और मेरी पहली गज़ल इससे भी कहीं बहुत पहले आ चुकी थी अखबार में। और शायद मुझे उस गज़ल की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि वो उस अखबार में आने पे मुझे घर से डांट पड़ी थी कि बेटा ये कॉलेज लाइफ में आपने किस काम में लग गए हो, हम आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप इस तरह की चीज़ों में लग गए हैं, तो ये ठीक नहीं है। खैर फिर मैंने कुछ, ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 97-98 की, उसके बाद फिर 8-10 साल में थोड़ा सा पीछे हट गया। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा जब हालात बेहतर हुए और देखा कि अब थोड़ा सा मैं शायरी को समझने लगा हूँ, तो फिर मैंने दोबारा शुरू की। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 किताबें आ चुकी हैं। माशाल्लाह जी। और दिखाना आप चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं देख रहा था यहाँ पे मुझे मिली नहीं है। नहीं होंगी, यहीं मैं आपको निकाल के देता हूँ, यहाँ कुछ पड़ी होंगी मेरे पास, बल्कि सामने होते ही। एक थी तेरी आरज़ू रही, ये मेरी पहली बुक थी और इसको कह लें कि मेरे कॉलेज लाइफ और उसके आगे पीछे की शायरी है इसमें, तो मैं ये आपको पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। तेरी आरज़ू रही नासिब अरूफ, ये कोई 2008 या 2007 में आई थी मेरी बुक, और दूसरी बुक लगभग 2010 में आई थी मेरी, अपने ज़ख्म मुझे दे दो, वो भी मैं आपको पेश करूँगा। जी ज़रूर। तो इसमें लग रहा है कि आपने जवानी की है ये। जी आप बजा फरमा रहे हैं, इस पे मेरी तस्वीर भी देखें, माशाल्लाह एक हैंडसम सा लड़का हूँ मैं वहाँ पे। माशाल्लाह, नहीं अभी भी हैंडसम है माशाल्लाह। तो इसके साथ साथ ये मेरी दूसरी किताब है
अपने जख्म मुझे दे दो। अपने जख्म मुझे दे दो, वाह जी, क्या क्या ऑफर दिया आपने। अपने जख्म मुझे दे दो, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मेरी 2 बुक्स और आ रही हैं, एक पंजाबी की आ रही है और एक उर्दू की आ रही है। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह दोनों ही किताबें आने वाली हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह अगले कोई 4 महीनों में 5 महीनों में इंशाल्लाह मैं लेके आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो बस ये सिलसिला जनाब। नहीं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये शायरी से जो आप तारीख बता रहे हैं, आजकल तो शायर जो हैं वो सोशल मीडिया वाले बन चुके हैं। तो कोई क्या बोलते हैं, सर भी नहीं मालूम पाँव भी मालूम नहीं, वो लोग शायरी कर रहे हैं। और आप ऐसे शायरों को क्या कैसी नज़र से देखते हैं और आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मुझे बड़ा मज़ा आया। बल्कि मैंने पिछले दिनों एक टीवी चैनल पे भी ये बात कही थी कि भला हो फेसबुक का, सोशल मीडिया का। अच्छा, जो लोग शायरी से भाग रहे थे और सरपट भाग रहे थे, वो लोग कम से कम वापस तो पलटे हैं इस शायरी की तरफ, इस तारीख की तरफ, लोगों की तरफ। लोगों को पता तो चला है कि शायरी भी कोई चीज़ थी, वरना लोग तो वो भी भूलते जा रहे थे। चंद एक लोग, प्रोफेसर हजरात तक ये बिल्कुल आके मुहित हो चुकी थी। लेकिन जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। वहाँ पे हर 2 बंदा जो एक जैसी लाइनें लिख सकता है वो अपने आप को शायर कह रहा है, और प्लस उसके साथ 100-100, 200 कमेंट्स और लाइक भी हैं। और ये हमारा आलमिया है, शायरी करें लेकिन शायरी किसी से सीखें, समझें और फिर करें। ऐसे लिखते रहेंगे, करते रहेंगे, टाइम गुजरता जाएगा तो आप इसी जोगे रह जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शायरी करें लेकिन सीख के करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हो गए, और कुछ सवाल आ जाए? हाँ करो, कर लो। और की पूछिए। पसंदीदा शुरा तो कोई सवाल नहीं। तो अब भी मैं पूछना चाहूँगा, एक जो अहम सवाल है जो मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है इस सवाल में, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मुझे, वो ये कि आप कौन से शुआरा को पढ़ते हैं और किन से इंस्पायर होकर आप शायरी में आए थे? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। शायरी देखें, हमारे यहाँ एक रिवायत तो बड़ा आम सी बात समझी जाती है कि हम लोग जो है ना मिर्ज़ा गालिब से शुरू करते हैं। अच्छा। और मज़े की बात है ये है कि मिर्ज़ा गालिब को समझने के लिए हमें शरह की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मैंने मिर्ज़ा गालिब को पढ़ा है, इलामा इकबाल को पढ़ा है, मैंने उसके अपने वक्त के बहुत सारे जो अभी तक भी हैं, मैंने जिस तरह अहमद नदीम कासमी साहब को पढ़ा है, मुनीर नियाज़ी साहब को पढ़ा है, हबीब जालिब साहब को पढ़ा है। तो मेरे ये सारे लोगों को मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा है और मैंने इन्हीं से सीखा है, इन्हीं को मैं समझता हूँ और इन्हीं से मुझे बहुत कुछ सीखने का। और एक नाम और मैं लूँगा यहाँ पे, मोहसिन नकवी साहब, बहुत बड़ा हवाला है, बहुत बड़ा नाम है। तो इन लोगों को पढ़ें, इन लोगों को पढ़ने से आपको पता चलता है कि शायरी में है क्या और आपने करना क्या। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब शायरी शुरू करने से पहले, जब आप शायर नहीं थे, अब आम हमारी तरह जैसे हमको शायरी के अलावा भी मालूम नहीं है, तो आप किन को देख के और क्यों शायरी में आए? जी, शायरी तो पता नहीं क्यों और किसे देखा, लेकिन बस वो एक ध्यान में रह गई कुछ चीज़ें सोच का हिस्सा थीं। वो शायर ऐसे होते हैं, वो कुछ हमने जो है ना हाली साहब की, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की कुछ नज़में पढ़ी और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता रब पैदा होना शुरू हो गया। और फिर रब जब आदत बन जाए और फिर जब आदत बनती है तो वो चीज़ें मुसीबत बन जाती हैं। जब वो चीज़ें आप नहीं पढ़ते तो वो आपको सताती हैं। एक वक्त था कि मेरे बेडरूम में मेरा ख्याल है सिवाय मेरी जगह के बाकी सब किताबें होती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, किताबें आज भी बेडरूम में किताबों का साथ नहीं छूटा। आज भी मैं जहाँ सोता हूँ मेरे आसपास तकरीबन 8, 10, 15 किताबें पड़ी हुई होती हैं। और जो लोग किताब से मोहब्बत करते हैं, याद रखिएगा किताब भी उन लोगों से मोहब्बत करती है। बेशक, कोई शक नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ ना कि आपके ऑफिस में भी हर जगह पे किताबें नज़र आ रही थी मुझे, तो ये वाकई बात सही है कि आप किताबों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये तो चंद एक किताबें, मेरे पास घर में अच्छी खासी तादाद में किताबें हैं, एक अलमारी के लगभग किताबें, अलमारी पूरी किताबों की भरी हुई है। ये तो चंद एक जो रूटीन में रहती हैं या जो नज़रों से गुजरती हैं, तो ये वो पड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह कभी घर आइएगा, फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं। जो मेरा सवाल है वो आप जो कि इंटरनेशनल
मुशायरात में जाते रहते हैं, जो महफिलें होती हैं। ओमान में भी बहुत सारे शुअरा कराम आपने बुलाए हैं। कुछ दिन पहले ये दिसंबर में भी आपने इंटरनेशनल लेवल का मुशायरा किया था माशाल्लाह। बहुत बड़े शुअरा कराम जो थे, बड़े नाम, अगर गिनना शुरू कर देंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आपका जो इस मुशायरे से या जो आप इंटरनेशनल मुशायरे में जब जाते हैं तो शुअरा कराम की एक अपनी लाइफ होती है, तो उनके साथ कुछ कोई फ़नी इंसिडेंट या कुछ ऐसा कोई हमको कुछ शेयर करना पसंद करेंगे कि जो आपको बहुत याद हो, कुछ अच्छा ऐसा? जी, मुझे याद आया लास्ट टाइम मैं नॉर्वे में मुशायरा था, एक शाम रखी जा रही थी मेरे एजाज़ में और हसन अब्बासी साहब के एजाज़ में। पाकिस्तान का बड़ा नाम है, अच्छे शायर हैं। तो हम लोग बैठे हुए थे तो बातें हो रही थी शायरी के हवाले से, और जब मुशायरा ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद जो मेन लोग होते हैं, जिनकी NGOs या जिनकी टीम होती है या जिनकी कोई अदबी तंजीम होती है, तो फिर वो बैठते हैं एक दूसरे के रिव्यू लेने के लिए। तो हम शायरी पे ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे 2-3 लोग। तो एक तालिब साहब हैं, तालिब बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत बड़ा नाम है, आजकल मेरा ख्याल है UK में होते हैं। अच्छा। तो वो एक शेर पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कोई मिसरा कहा था कि कसारा करना पड़ता है, कसारा हो रहा है, कुछ ऐसा कहा था। तो वो बेचारे उन्हीं दिनों में नॉर्वे से वहाँ शिफ्ट हुए थे, और उसके बाद उस मिसरे को लेके हम लोगों ने तकरीबन 3 घंटे तक एक ही मिसरे पे शेर कहे। अच्छा, जिसको आते थे वो भी, जिसको नहीं आते थे वो भी, तो वो बड़ी यादगार थी वो। अच्छा, माशाल्लाह। दोस्तों में ये वाकई एक जो सीन होता है ना, जब आप 3 घंटे में, मुझे फील हो रहा है अगर मैं होता तो कितना मज़ा आता देखने का, एक ही शेर को पकड़ के इतना लंबा लेके जाना। बाकी ये बड़े शुअरा काम का ही काम है कि 3 घंटे तक लेके जाना। तो अभी हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए कोई अच्छी सी आप गज़ल अगर सुना दें। जी बिल्कुल, आप आएँ और मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं, और आप आएँ और आपसे शेर सुना ना जाए या आपको सुनाया ना जाए तो फिर वो मज़ा वैसे भी नहीं आता बिलाल साहब। जी जी, और आपकी मोहब्बतें, आप खुद शायरी से इतना लगाव रखते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और माशाल्लाह आप शेर कहते रहते हैं और अच्छा शेर कहते हैं। तो मैं आप ही की नज़र एक गज़ल के चंद अशार करूँगा। तो कहाँ दुनिया से लड़ना है, कहाँ खुद से बगावत है, कहाँ दुनिया से लड़ना है, कहाँ खुद से बगावत है, उसे समझा रहा हूँ जो मोहब्बत की रिवायत है। कहाँ दुनिया से लड़ना है, कहाँ खुद से बगावत है, उसे समझा रहा हूँ जो मोहब्बत की रिवायत है। जहाँ पर जब भी जी चाहे ज़मीं पर बैठ जाता हूँ, जहाँ पर जब भी जी चाहे ज़मीं पर बैठ जाता हूँ, कि मेरे जिस्म की मट्टी को मट्टी से मोहब्बत है। जहाँ पर जब भी जी चाहे ज़मीं पर बैठ जाता हूँ, कि मेरे जिस्म की मट्टी को मट्टी से मोहब्बत है। शेर देखिएगा खासन सारे परदेसियों के लिए। मैं अपने गाँव के सब खेत खाले याद रखता हूँ, मैं अपने गाँव के सब खेत खाले याद रखता हूँ, मुझे परदेश में रहते हुए ये कैसी आदत है। मैं अपने गाँव के सब खेत खाले याद रखता हूँ, मुझे परदेश में रहते हुए ये कैसी आदत है। हमें कुछ इसलिए भी उम्र भर अब साथ रहना है, हमें कुछ इसलिए भी उम्र भर अब साथ रहना है, तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। शेर देखिएगा, मक्ता आपकी नज़र करूँगा। ज़मीं पर पाँव रख कर कोई चलता ही नहीं नासिर, ज़मीं पर पाँव रख कर कोई चलता ही नहीं नासिर, नहीं मालूम इस दुनिया में किसको कितनी अजलत है। कहाँ दुनिया से लड़ना है, कहाँ खुद से शिकायत है, कहाँ दुनिया से लड़ना है, कहाँ खुद से बगावत है, उसे समझा रहा हूँ जो मोहब्बत की रिवायत है। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। अभी प्रोग्राम के इख्तिताम की जानब जाते हैं। तो अब बतौर पाकिस्तान सोशल क्लब के डायरेक्टर और एक अच्छे नामवर शायर होने के नाते आप हमारे देखने वालों के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं एज ए पाकिस्तानी और ओवरसीज़ होने के नाते ख़ासकर अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी को ये पैगाम दूंगा, और ख़ासकर जो लोग हमें पाकिस्तान में बैठ के सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनके लिए मेरा पैगाम है कि परदेश आएँ, बाहर आएँ, ये आपका हक़ है।
लेकिन ये सोच के ज़रूर आएँ कि बाहर पैसे दरख्तों के साथ लगे हुए नहीं हैं। जी जी। हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है, फिर जाके कहीं कुछ हासिल होता है। और इसके साथ साथ मैं ओमान में रहने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि ओमान एक बहुत पीसफुल कंट्री है, इंतहाई अच्छे लोग हैं, लोग मोहब्बत करने वाले हैं। तो आप भी उनको वापसी में मोहब्बत दें, यहाँ की कानून की पासदारी करें, यहाँ लोगों का ख्याल रखें। और हम जहाँ भी रहें, हमारे हाथ में एक कलम है, हमेशा पाकिस्तान का झंडा हमारे हाथ में रहता है और हमें हमेशा उसकी हिफाजत करनी है। अगर कोई हमें देखे तो वो ये कहे कि वाकया ये पाकिस्तानी है, ना कि हमारे जाने के बाद हमें कहे कि यार ये कैसा इंसान था। बस इतना ही कहूँगा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ हम ज़्यादा चाहेंगे तो मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें ये इमेज को बेहतर से बेहतर करना है, ताकि लोग हमारे सामने भी कहें कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। इसी पैगाम के साथ मिलते हैं इंशाअल्लाह कहीं और प्रोग्राम में किसी मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक-ओमान दोस्ती पाइंदाबाद।